स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें एरिया बताना है। एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास दोनों डायगोनल मतलब कि ये डीबी और एसी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? हमें बोला है इफ द मेजर ऑफ ईच साइड इज 26। देखिए डायगोनल की जो सारी रोम्बस की जो सारी साइड होती है उनकी वैल्यू होती है बराबर। तो ये सब 26 है। आप एक की वैल्यू लिखिए, सबकी लिखिए, सब 26 है। मैं हटा देती हूँ जरा। ठीक है, ये सब 26 है। अब हमसे बोला है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 48। या तो आप डीबी या एसी इनमें से कोई भी एक ले लो, वो है 48। जैसे कि मैं इसे ले लेती हूँ। ये जो डीसी है ये है 48। मतलब कि ये डी से और सी तक पूरी वैल्यू जो है वो 48 है। ओके, डी से सी तक पूरी वैल्यू जो है वो 48 है। अब हमें क्या है? हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मुझे ये एसी और ये डीबी दो डायगोनल है, दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है सारी साइड बराबर है। ठीक है, और हमें ये 48 दिया है। अगर हमारे पास डीबी जो है, मैं रफली आपको समझाती हूँ। डीबी हमारे पास 48 है, बट मुझे क्या चाहिए? ओडी, मतलब इसका हाफ चाहिए। तो ओडी निकालने के लिए मैं डीबी का हाफ कर दूंगी। डीबी का हाफ कर दूंगी तो ओडी आ जाएगा 48/2, 24। ये ओ से लेके डी तक की वैल्यू जो है जी मेरे पास आ चुकी है। ओ से लेके डी तक की वैल्यू आ चुकी है, ये है 24। एक है 26। अब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें वहां पे तीसरी साइड निकालनी है, दो साइड दी हो, तीसरी निकालनी है, ये और ये दो साइड दी है और तीसरी निकालनी है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड वाला जो है, मतलब कि डीसी। डीसी का स्क्वायर जो हो जाएगा, डीसी हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ये ओसी, ओसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ये डीओ या ओडी ले लो आप, ओडी का स्क्वायर। यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज पुट करेंगे। डीसी क्या है? ये 26 का स्क्वायर। ओसी क्या है? हमें निकालना है। एंड ओडी क्या है? 24 का स्क्वायर। ठीक है जी। हम ये क्यों निकाल रहे हैं वो आगे बताएंगे हम आपको। हमें ओसी की वैल्यू निकालनी है, तो हम 24 को भी इधर ही ले आते हैं ताकि ओसी अकेला बचे और हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो ये हो जाएगा 676, ये हो जाएगा 576 इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर। तो √100 इज इक्वल टू ओसी, और ओ और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 10। देखिए हमें चाहिए था दोनों डायगोनल। अब हमने क्या है, ये वैल्यू निकाल दी 10। अब मुझे चाहिए पूरी वैल्यू। तो अगर देखिए ये 24 था, 24 का डबल कर दिया तो 48 थी पूरी वैल्यू। अब मेरे पास ये 10 है, अगर मैं 10 का डबल कर दूं ये पूरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20। ओके, ओसी अगर 10 है, तो ये ओसी अगर 10 है तो एसी हो जाएगा 10 का डबल। तो ये हो जाएगा एसी हो जाएगा 20। ये जो कि है ये सेकंड डायगोनल। फर्स्ट हमें दिया था एंड सेकंड डायगोनल हमने निकाल लिया। एक बार ओवरव्यू देती हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है जी, देखिए हमने यहाँ पर करा क्या है, हमें साइड दिया होता। साइड क्या है? 26। या तो मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ या ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ, बात एक ही है क्योंकि सबकी साइड 26 है। उसके बाद मुझे जो है एक डायगोनल दिया हुआ था। ये जो लाइन जो आपस में ये काट रही है ये डायगोनल है। एक ये लाइन डायगोनल है और एक ये लाइन डायगोनल है। तो मैंने इस वाली लाइन को मान लिया 48। आप एसी को भी 48 मान सकते हैं। ठीक है, जब मेरी पूरी लाइन की वैल्यू थी 48,
तो मुझे हाफ चाहिए। हाफ क्यों चाहिए? अगर मैं इसमें से इतनी वैल्यू की अगर मैं इसमें से ये जो मैंने निकाला हाईलाइट किया है, अगर इसकी वैल्यू निकाल लूँ और इसका डबल कर दूँ तो मेरे पास सेकंड डायगोनल आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है? बेस की वैल्यू मैंने निकाली है, साइड की वैल्यू मुझे दी है और ये वाली वैल्यू मैंने दूसरे डायगोनल से जो कि 48 है उसका हाफ करके 24 से निकाली। तो मेरे पास यहाँ पे बेस आ गया 10। अब 10 आधा 10 है तो पूरा कितना हो जाएगा 20। तो मेरे पास पूरा डायगोनल जो आ गया वो 20 आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है जी, एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना था। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए डायगोनल क्या है इसमें? डायगोनल क्या है? AC और DB। AC एंड DB। AC है 20 एंड DB है 48। AC इंटू DB। AC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 1/2 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू DB कितना था 48 सेंटीमीटर। 2 से चला जाएगा ये 10 टाइम, तो 48 इंटू 10 ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रोम्बस और यही हमारा आंसर है। ये सारी खिचड़ी हमने इसलिए पकाई थी ताकि हमारे पास ये दूसरे डायगोनल की वैल्यू आ जाए। डायगोनल की वैल्यू आ गई तो हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दिया जो कि हमसे पूछा था। यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस ही पूछा था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।